तो चलिए अब जानते हैं अलग अलग तरह के श्रीयंत्र का क्या महत्व होता है और उनको अपने घर में स्थापित करके हर रोज पूजा करके हमें क्या लाभ मिलता है, ये पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखो, अब हम बात कर रहे हैं पारद श्रीयंत्र की। पारद श्रीयंत्र माने पारे का श्रीयंत्र। पारे का जो श्रीयंत्र होता है इसमें आधे से ज़्यादा मात्रा में चांदी होता है और 33% लगभग पारा होता है। पारा बड़ा वजनी होता है, इसलिए छोटा सा भी श्रीयंत्र यदि पारे का होगा तो वो आपके अनुमान से 2 गुना वजन का होगा। तो पारे के श्रीयंत्र को ही पारद श्रीयंत्र कहते हैं। पारे के श्रीयंत्र की पहचान क्या है भाई? पारे के श्रीयंत्र की पहली पहचान है कि उसको सोने के अंगूठी के साथ जरा सा टच करा दो तो सोने की अंगूठी आपकी अगर सफ़ेद हो जाए तो समझ लीजिएगा कि इसमें पारा है। फिर वो आपकी अंगूठी 2 घंटे में ठीक हो जाएगी, डरिएगा मत कि वो सफ़ेद हो गई। लेकिन उसका पहचान आपको बता रहे हैं। पारा जो है सोना और चांदी दोनों को खाता है, इसीलिए जो लोग पारे के श्रीयंत्र की पूजा करते हैं वो लोग दाहिने हाथ में सोने की अंगूठियां नहीं धारण करते हैं। अच्छा, पारे के ऊपर अगर आप एक जो चांदी का वर्क आता है उसको चारों तरफ से लपेट करके रख दीजिए और 4 घंटे बाद देखिएगा तो वो पारे जो मतलब चांदी का वर्क रहेगा वो गायब मिलेगा आपको। इसलिए कि पारे की एक विशेषता है कि वो चांदी और सोने को खाता है। तो पारे का श्रीयंत्र जो है ये हर तरह की दरिद्रता को दूर करने वाला और व्यक्ति को कुबेर के समान धनवान बनाता है, यदि इसकी पूजा पूरी निष्ठा और विधि विधान से कर ली जाए तो। पारस श्रीयंत्र जिस घर में होता है वहाँ रिद्धि सिद्धि का वास अपने आप हो जाता है। अगर कारोबार नहीं चल रहा है तो अष्टधातु का श्रीयंत्र बनवाकर अपने कार्य क्षेत्र में लगाने से लाभ मिलता है। लेकिन एक बात बताऊं, अष्टधातु के नाम पर धोखा ही है, क्योंकि सही में 8 धातुओं का मिश्रण होता नहीं है। ये केवल कह देते हैं कि अष्टधातु है, क्योंकि अष्टधातु में पारा भी आता है और पारे का नियोजन बहुत कठिन होता है। इसलिए अष्टधातु पंचधातु के स्फटिक के श्रीयंत्र के लिए हम ज़्यादा लोगों को प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। हम तो कहेंगे कि अगर शुद्ध स्फटिक का श्रीयंत्र मिल जाए या चांदी का श्रीयंत्र शुद्ध मिल जाए या पारे का श्रीयंत्र शुद्ध मिल जाए या आपकी सामर्थ्य है तो सोने का श्रीयंत्र बनवा लें और इसको अपने घर में स्थापित करके हर रोज पूजा करें। इससे सुख शांति बढ़ती है, आयु बढ़ती है, अकाल मृत्यु का भय नष्ट होता है। स्फटिक का श्रीयंत्र सबसे जल्दी सफलता दिलाता है। देखिए, स्फटिक के श्रीयंत्र का एक मैंने मनोवैज्ञानिक बहुत बढ़िया उसका विश्लेषण अपने मन में समझा है। अगर उसको एक टक हो करके जब आप उसका अभिषेक कर लें और शुद्धता के साथ उसको साफ कर लें और उसको जब आप सिंहासन पर आरूढ़ करें तो एक कलावा लपेट करके अगर 2-3 मिनट लगातार अपलक उसको आप देखने की कोशिश करें, उसकी दृष्टि श्रीयंत्र पर, आपकी दृष्टि श्रीयंत्र पर रहे। विश्वास करिए, अगर आप एंजाइटी के पेशेंट हैं, अगर आपके मन में नकारात्मक विचारों की बाढ़ आती है, अगर आप रात में सोते ही सपना देखने लगते हैं, अगर पूरी रात डर के मारे आपकी बीतती है, सपने इतने भयानक होते हैं कि आप पसीना फेंक करके उठ जाते हैं, तो आप विश्वास करिए, अगर 5-5 मिनट आप स्फटिक के श्रीयंत्र का अपलक दर्शन करना शुरू कर दिए, अपलक मतलब पलक न झपकने पाए, और उसका आप दर्शन करना शुरू कर दीजिए, मुझे विश्वास है अति शीघ्र आपके जीवन की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, आपका आभा मंडल बढ़ जाएगा, आपके मन के अंदर एक अलग किस्म का आह्लाद महसूस होगा, एक अलग किस्म का दिव्य अनुभूति महसूस होगी। जैसे आप कहीं पहाड़ पर जाते हैं, हिल स्टेशन पर जाते हैं, वहाँ की ग्रीनरी देख करके, वहाँ की सीनरी देख करके आप प्रसन्न हो जाते हैं, बाग हो जाते हैं, चेहरे पर खुशी के भाव झलकने लगते हैं। वही सही बात जो है वो स्फटिक के श्रीयंत्र में है, जिसके दर्शन करने मात्र से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह
बहने लगता है। लेकिन आजकल स्फटिक का श्रीयंत्र बड़े मुश्किल से मिल रहा है, बहुत विश्वास के बाद ही श्रीयंत्र मिल रहा है, नहीं तो उसकी जगह पर शीशे के श्रीयंत्र का प्रचलन हो गया है। इस बात का ध्यान रखें। और स्फटिक के श्रीयंत्र की पहचान है कि उसके नीचे एक लाल धागा रख दीजिए और उसके ऊपर से शिखर पर से उसको आप देखिए। अगर धागा लाल रंग का दिखाई दे रहा है तो शीशा है, और अगर धागे का रंग बदल गया, लाल से सफ़ेद हो गया, तो वो स्फटिक ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको घर में स्थापित करने से घर का वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा दोनों दूर हो जाती हैं। पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ, इसके लिए भी स्फटिक का श्रीयंत्र लाभदायक हो। सोने से बना श्रीयंत्र ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि प्रदान करता है, लेकिन सोने के श्रीयंत्र को हमेशा ऐसी जगह स्थापित करना चाहिए जहां अशुद्ध हाथ इस पर ना लगे। चांदी का बना श्रीयंत्र कारोबार को बढ़ाने में शुभकारी है। तांबे का श्रीयंत्र किसी विशेष पूजा या अनुष्ठान के लिए ही बनाया जाता है। प्रायः जो अभी तक मैंने तांबे का श्रीयंत्र देखा है वो चौकोर पत्रा पर बनता है और वो पिरामिड या कछुए के पीठ के आकार का नहीं होता है, जो शास्त्रों के अनुसार दोषी माना जाता है। ऐसे श्रीयंत्र को हमने देखा है कि महिलाएं जब वैभव लक्ष्मी का व्रत करती हैं तो ये वाला श्रीयंत्र पूजा स्थान में लगा करके और इसी की पूजा कर लेती हैं, तो कोई दोष भी नहीं लगता है, क्योंकि उस समय वो श्रीयंत्र को खड़ा करके रखती हैं, लेटा करके नहीं रखती हैं। तांबे का श्रीयंत्र अगर छोटा है और उसको आप पर्स में अपने रख लें तो उससे फिजूल खर्ची नहीं होगी, धन का आपके गलत जगह पर उपयोग नहीं होगा और आमदनी के नए स्रोत भी आपको मिल सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।